हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? डैड लव 111 पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हर महीने मैं रीडिंग करती हूँ आप और आपके पर्सन के रिलेशनशिप को लेकर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जितना भी महीना होता है, ये महीना आपके रिश्ते के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। क्या आप और आपके पर्सन की दूरी मिटेगी? क्या आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी? क्या ये इंसान वापस आएंगे? तो ये सारी चीज़ें हर महीने मैं आपको रीडिंग में देती हूँ। तो अब आने वाला है जून 2023, जून के महीने की जो रीडिंग है वो आज मैं कर रही हूँ। और आज की रीडिंग का जो हमारा फोकस होगा वो यही होगा कि जून का महीना आप और आपके पर्सन के बीच खुशियाँ लेकर आएगा। क्या आप दोनों की दूरी, जो बीच में दूरी चल रही है, वो दूरी ख़त्म होगी? क्या आप दोनों के बीच का जो गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो ख़त्म होगा? क्या आप दोनों नज़दीक आओगे? तो कैसा रहने वाला है जून का महीना आपके लिए, इसे पर ही हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। और आज मैं भी कार्ड रीडिंग कर रही हूँ, तो आपको अपने पर्सन का नाम का पहला अक्षर चुनना है। कई लोग सवाल करते हैं कि जो निक नेम है उससे चुने या जो उनका रियल नेम है उससे चुने। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो रियल नेम होता है उसी नाम से आपको उनके नाम का पहला अक्षर चुनना है। और 2 पाइल मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो चलिए आपको पहले पाइल के बारे में बता देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है अल्फ़ाबेट ABDKFHMPOSV X और Y। ABDKFHMPOSV X और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1। अगर आपको नाम से नहीं चुनना तो आप कलर से चुन सकते हो। ये येलो कलर का पाइल है तो आप येलो कलर भी चुन सकते हो। पाइल नंबर 2 है CEGILJQNR UTW और Z। ये है हमारा पाइल नंबर 2, CEGILJQNR UTW और Z। ये इसमें मैंने ब्लू कलर का कार्ड रखा है, तो आप ब्लू कलर से भी पाइल को चुन सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। बस एक ही फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। चाहे ज़िंदगी में दिक्कतें कितनी ही क्यों ना हो, ज़िंदगी आसान नहीं हो रही, मैं जानती हूँ गाइस। कई लोगों का इंतज़ार महीनों से बीतकर साल में बदल चुका है, फिर भी आपके पर्सन वापस नहीं आ रहे। तो गाइस, इसमें तो हम लड़ाई कर नहीं सकते, ईश्वर के साथ हम झगड़ नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब तक आपके पर्सन में सुधार नहीं होगा, जब तक आपके रिलेशनशिप में सुधार नहीं होगा, जब तक आपके पर्सन आपकी अहमियत नहीं समझेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब तक आप उनके भाग्य से जुड़े नहीं होगे, तब तक उनका रिटर्न आना जो है ये संभव नहीं होता। सही समय पर, सही वक्त पर ही इंसान की वापसी होती है। सभी लोग इतने लकी भी नहीं होते कि मनचाहा पार्टनर मिले। हर इंसान के कर्मा में सच्चा प्यार होता भी नहीं है ना। तो इसी वजह से जो चल रहा है उसे एक्सेप्ट करना है और आने वाले समय को सोचकर आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। मैनिफेस्ट कर लीजिए, दुआएं कर लीजिए, प्रेयर्स कर लीजिए। और अब मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1 से। सॉरी। तो ABDKFHMPOSV X और Y, ये है हमारा पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी चुना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहने वाला है आप और आपके पर्सन के लिए आने वाला जून 2023। दूरी खत्म होगी और आप दोनों के बीच में खुशियाँ आएगी, आप दोनों का यूनियन होगा, आप दोनों के बीच प्यार फिर से बढ़ेगा, आपके पर्सन में चेंजेस, बदलाव आएंगे। ये सारी चीज़ें देखनी है। उससे पहले कुछ रुकावटें, ऑब्स्टेकल्स अगर है ना, तो वो यहाँ से निकल कर आएगा। अगर ऑब्स्टेकल है तो खुलने की एनर्जी आएगी। क्या होगा, चलिए जब तक एनर्जी से हम देखेंगे नहीं, पता नहीं चलेगा। वाह, कॉर्नुकोपिया नंबर 11। देखो, मिला भी तो एंजल नंबर आपको मिला है, कॉर्नुकोपिया। और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। मैं आपको इतना तो बता दूं कि आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो गाइज, आप लोग दुआएं, प्रेयर्स आप कर रहे हो कि आपके पर्सन लौट कर वापस आए, आपके पर्सन आपके प्यार को समझे। तो शायद मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने आपकी सुन ली है, एंजल्स ने आपकी सुन ली है, और बहुत जल्दी ये खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ रही है। नंबर 11 जो आया है कॉर्नुकोपिया, ये हर चीज़ की ब्लेसिंग को दिखाता है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एंजल्स आपके साथ होंगे, यूनिवर्स आपका साथ देंगे। आपकी इच्छाएं, आपका डिज़ायर, आपका सपना, आपकी जो भक्ति है ईश्वर को लेकर, खुदा को लेकर, है ना, वो अब जो है रंग लाने वाली है। और आपको बेशुमार खुशियाँ, आपको जो है बेशुमार
प्यार में, रिलेशनशिप में जो है जितनी भी अभी तक आपकी बर्बादी हुई है ना, मैं देख रही हूँ कि वो अब जो है यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों का जो है बढ़ चढ़ कर ही जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर हासिल होने वाला है। यानी कि किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ईश्वर आप पर मेहरबान होने वाले हैं और खुशियों का दरवाज़ा यहाँ पर खुल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको मिलेगी क्योंकि एंजल्स आपके साथ है, समझ गए। तो 11 नंबर कॉर्नुकोपिया का आया है और हम तो यहाँ पर आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो खुशियाँ हैं, ये खुशियाँ आप दोनों को ही मिलने वाली है, समझ गए ना। ये 11 नंबर आपको हो सकता है कि दिख रहा है, आपको कई जगह पर नंबर 11 ज़्यादातर अगर दिख रहा है तो सोच लीजिए कि आपकी दुआएं, आपकी भक्ति, आपका प्रेयर, आपका आस्था, आपका ट्रस्ट जो ईश्वर पर था वो जून का महीना पूरा कर रहा है। तो 11 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर आज आपके लिए। तो ये तो बड़ी शानदार एनर्जी हमें मिल चुकी है। चलिए अब देखते हैं टैरट से क्या है। ईश्वर ने तो हरी झंडी आपको दे दी है, ग्रीन सिग्नल आपको मिल चुका है ऑलरेडी, दैट योर प्रेयर्स विल बी एक्सेप्टेड। जून के महीने में आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो रही है। लेट्स सी टैरट से आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहने वाली है। दूरी खत्म होगी, खुशियाँ आएगी, इकरार होगा। जो इंसान आज तक इनकार कर रहा है, क्या वो इकरार करेगा, अपने प्यार का इजहार करेगा। वाह, 4 ऑफ वैंड्स, पहला ही कार्ड सक्सेस का आया है, विक्ट्री का आया है, मैरिज का आया है आपके लिए। एक मजबूत रिश्ता, क्योंकि मजबूत रिलेशनशिप की एनर्जी होती है 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि ये पिलर की एनर्जी होती है ना, तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता, मजबूत होने की एनर्जी 4 ऑफ वैंड्स। ट्विन फ्लेम कुछ लोगों का हो सकता है। हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, वाव, फिर से मैरिज का ही कार्ड 6 ऑफ वैंड्स आया है यहाँ पर और बॉटम में 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइस। फिर से वही एनर्जी 4 ऑफ वैंड्स रिपीट होकर आया है आपके लिए। क्या बात है गाइस, जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए हो आप आपके पार्टनर के साथ। और ये कोई ऐसा वैसा जश्न नहीं है, ये एक कोई बहुत मजबूत रिलेशनशिप का जो है इंडिकेशन करता है, इशारा कर रहा है। मुझे बार बार ऐसे कार्ड्स आ रहे हैं। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वैंड्स और बॉटम में जजमेंट की एनर्जी आई है। तो चलिए गाइस, अब साइन और एलिमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। आज की रीडिंग में जो है मेजर अरकाना का सैजिटेरियस बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में पाइसेस की एनर्जी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा हमारे पास फायर साइन बहुत ज़्यादा आए हैं आज। लियो, सैजिटेरियस, एरिस या धनु, मेष राशि हमारे पास। उसके अलावा वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हमारे पास। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। अर्थ साइन आज नज़र नहीं आई है, फिर भी देख लेना कि अगर आपकी एनर्जीज यहाँ पर मैच हो रही है, आपकी भावनाएं, आपके रिश्ते की सच्चाई अगर आपको यहाँ पर महसूस होती है तो ये रीडिंग आपकी है। क्योंकि हर रीडिंग में साइन और एलिमेंट निकल कर आए ये ज़रूरी नहीं होता है। तो कैसा रहने वाला है जून का महीना आपके लिए, आप और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर? क्या खुशियाँ दस्तक देगी? क्या आप और आपके पार्टनर के बीच की दूरी
दूरियां खत्म होगी, कि आप दोनों फिर से एक हो जाओगे, पहले की तरह रिलेशनशिप में बन जाओगे, यही हमें देखना है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर आप और आपके पर्सन के बीच में नज़र आता है एक बहुत ही बुरा, या कह लीजिए बहुत ही खराब तरीके का एक गंदा खेल, डर्टी गेम, जिसे मैं हमेशा कहती हूँ। क्योंकि हाई प्रीस्टेस पर जब भी मेरी नज़र पड़ती है ना गाइस, तो मेरे अंदर में एक बहुत ही नाराज़गी, गुस्सा, हालांकि मैं बहुत पॉजिटिव अपने आप को रखने की कोशिश करती हूँ, पर फिर भी मैं जब देखती हूँ कि दो पार्टनर प्यार कर रहे हैं, दो लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं, पर उन्हें अलग करवाने के लिए कुछ दूसरे लोग जो है बीच में आ जाते हैं, कुछ दूसरी बाहरी ताकत आ जाती है, कुछ जो है पॉलिटिक्स, राजनीति, गंदगी, गंदा खेल, गलतफहमियां जब दोनों के बीच में आ जाती है और ये किसी और द्वारा पैदा करवाई होती है ना, तो मेरे मन को सुकून नहीं मिलता, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो यहाँ पर तो देखो हाई प्रीस्टेस तो ये बता ही रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप और आपके पर्सन के बीच में सीक्रेट्स है। आपके पर्सन आपसे या तो बहुत सारी चीज़ें छुपा रहे हैं, या हो सकता है कि इन्होंने जो है किसी और के ही वजह से आपके और आपके रिलेशनशिप को जो है बाय बाय किया है, अलग हुए हैं। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ पर ब्लैक मैजिक को दिखा रहा है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पर किसी एक इंसान की गंदगी को दिखा रहा है जो आप दोनों के बीच में आया है, जो आप दोनों को अलग करवाने की साजिशें रच रहा है, जो आप दोनों को बिल्कुल हमेशा के लिए अलग करवाना चाहता है। पर ईश्वर की मेहरबानी है, ईश्वर की कृपा है कि जून के महीने में मैं देख रही हूँ कि ये जो हाई प्रीस्टेस है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ब्लैक मैजिक हुआ है तो उनकी आंखों से वो पर्दा हटेगा, ब्लैक मैजिक भी हट जाएगा। जो भी बुरा पावर, बुरा डेविल पावर आपके पर्सन को घेरे हुए है, ऐसे लोग आपके पर्सन की जिंदगी से निकल जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इस इंसान की आंखें खुलेंगी, इनकी आंखों पर लगा हुआ पर्दा हटेगा, ये आपके प्यार को समझने लगेंगे, इनको पता चल जाएगा कि आप सही थे और बाकी जो लोग थे वो गलत थे, तो इनका पर्दा हटेगा। ये मैं इस दावे पर कह रही हूँ क्योंकि हाई प्रीस्टेस जहां पर मेजर अरकाना आया है, वहीं पर टेम्परेंस की एनर्जी ये भी मेजर अरकाना आया है। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक तरफ बुराई है तो एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ जो है राक्षस है तो दूसरी तरफ ईश्वर है, एक तरफ जो है राजनीति है तो यहाँ पर दूसरी तरफ प्यार है, सद्भाव है। तो यहाँ पर जो है एक बिल्कुल लड़ाई जैसी, चैलेंज जैसी यहाँ पर चल रही है कि ईश्वर चाहते हैं कि आप और आपका प्यार, आप और आपका पर्सन जीते, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते कि ईश्वर की मर्जी पूरी हो, या आप दोनों एक हो, या आप दोनों का प्यार सक्सेसफुल हो। तो बहुत बुरी अड़चने मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में नजर आती है। तो खुशखबरी या फिर कह लीजिए गुड न्यूज यहाँ पर यही मुझे नजर आती है कि सबसे पहले तो ईश्वर को इन लोगों को आपके और आपके पर्सन के बीच से हटाना होगा, आपके पर्सन को जो है आपके प्यार को समझाना होगा, क्योंकि ये इंसान मुझे कहीं ना कहीं लिप्त नजर आ रहे हैं, टोटली इन लोगों के कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इनको इमोशनली इनको जो है अट्रैक्ट किया गया है, या फिर इनको भ्रम में डाला गया है, या इनके माइंड को कंट्रोल किया गया है, या आपके खिलाफ इनको भड़काया, इनके खिलाफ आपको भड़काया, कुछ ना कुछ यहाँ पर मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना इमोशनल अत्याचार, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है डेफिनेटली जिसके वजह से आपके पर्सन थोड़ा अलग हुए हैं आपसे। पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पर एक ऐसी ताकत है जो आपके पर्सन के भ्रम को हटाएगी, आपके पर्सन को एक दृष्टिकोण, विजन जिसे हम कहते हैं ना कि तुम सही को पहचानो, तुम गलत को दूर करो। तो इस तरीके का एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपके पर्सन की जिंदगी में हो रहा है, और मैं देख रही हूँ कि उसके बाद आपके पर्सन आपको बहुत याद करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी आई है, और क्वीन ऑफ कप्स यानी कि इनके आंखों से इनका पर्दा हटा, और जैसे ही पर्दा हटा आपका प्यार इनके आंखों के सामने आ जाएगा। ये इंसान आपके प्यार को समझने लगेंगे, इसकी वैल्यू करने लगेंगे, इनको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपसे बेहतर और आपसे बढ़कर इनके लिए कोई नहीं है। इन्हें जो है दूसरों की राजनीति, साजिश, पॉलिटिक्स समझ में आने लगेगी, क्योंकि इनकी अवेकनिंग होगी, ठीक है। और ये बहुत बुरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार को ढूंढेंगे, आपके प्यार को तलाशेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, बहुत सारी चीजें यहाँ पर बदलने वाली है जून के महीने में। जैसे कि 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, यानी कि ये इंसान अपनी गलतियों को महसूस करेगा। ये इंसान तब जाकर, अब तक तो मैं देख रही हूँ कि ये घमंड में है, अब तक तो मैं देख रही हूँ कि इन पर किसी का जादू चला हुआ है, इस तरीके से ये इंसान किसी के काबू में
हैं, है ना, तो अब इनको एहसास होने लगेगा कि मैं कितना बड़ा गलत इंसान था, मैं कितना बड़ा बुरा इंसान था। मैं जो है एक छोटा सा जो एक इंसान का प्यार था, है ना, छोटी सी हसरतें थी, उसकी छोटे से सपने थे, मैं उसे तक पूरा नहीं कर पाया। मैं कितना बड़ा लूजर हो चुका हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं। मेरा आत्मसम्मान कहाँ गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, मेरी करेज कहाँ चली गई, मेरा हिम्मत कहाँ चला गया। तो इन सारी चीज़ों को ये इंसान बहुत बुरी तरीके से फील करने वाले हैं जून के महीने में, दैट आई एम अ फेलियर, और मुझसे एक रिश्ता भी बचाया नहीं गया, मैं किसी को प्यार तक देने के लायक नहीं रहा। तो इस तरीके से ये इंसान अपने आप को लूजर महसूस करने लगेगा। अब तीसरी एनर्जी के बारे में बताते हैं, जो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ये एनर्जी हमें क्या बताती है, इन्हें इतना ज़्यादा पछतावा होगा। ये इंसान जो है बस उस बारे में सोचते रहेंगे, है ना, कि आप क्यों चले गए, आपके साथ इन्होंने कैसा बर्ताव किया, आपके चले जाने की वजह क्या है, क्या आप वापस लौट कर आओगे या नहीं आओगे, आपको वापस बुलाने का तरीका क्या होगा। तो आपके चले जाने का जो एक दर्द है, ये दर्द ये इंसान बहुत हैवी हार्ट से, बहुत ही भारी मन से ये इंसान महसूस करेगा कि प्यार मेरा चला जा चुका है, प्यार मुझसे दूर हो गया है, अब मेरा प्यार वापस कैसे लौटेगा। तो ये आपके वापस आने की, आपके वापस लौटने का ये इंसान बहुत ही बेसब्री से इंतजार करने वाला है। ठीक है, तो ये तो इनकी भावनाएं होंगी, पर अब रियलिटी में क्या होगा, कि आप और आपके पर्सन के बीच की दूरी खत्म होगी। तो गाइज मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके और इनके रिलेशनशिप में ना फैमिली, क्योंकि ये और ये तीन जो कार्ड है, ये परिवार से जुड़ा हुआ एनर्जी होता है, जैसे कि अरेंज मैरिज, परिवार की इच्छा से शादी करना, परिवार द्वारा चुने गए लोगों को पसंद करना, ज़बरदस्ती पसंद करना, आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो है आप दोनों के बीच में समानताओं का ना होना, जैसे कि आप दोनों अलग जाति से बिलोंग करते हो, अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, अलग मजहब और धर्म से बिलोंग करते हो, स्टेटस आप दोनों का अलग है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अड़चन में मुझे नज़र आती है कि इनकी वजह से ही यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दोनों का प्यार परवान चढ़ नहीं पाया, मजबूत रिश्ता नहीं हो पाया। रिश्ता मजबूत होने से पहले ही इसकी जो धरोहर थी, इसकी जो नींव थी, इसकी जो बुनियाद थी, वो टूट गई। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है अब आप दोनों जो है फिर से इस रिलेशनशिप में वापस आकर एक दूसरे को भरोसा दिलाते हुए नजर आए हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए नजर आए हो। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन उनकी फैमिली को बहुत मनाने की इन्होंने कोशिश की, पर उनकी फैमिली मानी नहीं। आपके और इनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से इन्होंने इनकार कर दिया। परिवार की बात कर रही हूँ मैं, है ना। तो मैं देख रही हूँ कि बहुत पॉसिबल चांसेस है कि इनकी जो फैमिली है, जिसके वजह से रिलेशनशिप टूटा है ना, ये जो है अब समझौता करने पर आता हुआ मुझे नजर आया है। यानी कि फैमिली नहीं मान रही, तो फैमिली के इश्यूज यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आए हैं। फैमिली जो है बातचीत का माध्यम जो है चुनती हुई नजर आई है, आपके पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट करती हुई भी नजर आई है। तो फैमिली से बहुत जुड़ा हुआ आपका रिलेशनशिप यहाँ पर नजर आता है, और वहां पर कहीं ना कहीं सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आई है। यानी कि ये हो सकता है कि अपनी फैमिली से बात करके फैमिली को मनाएं आपके और इनके रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आड़े आ रही है, जो अड़चन पैदा कर रही है। परिवार नहीं मान रहा, समझ गए, और परिवार मानता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ आप दोनों जो है एक बहुत ही मजबूत रिलेशनशिप में बनते हुए नजर आए हो। मैरिज ज्यादातर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज है कि आपकी इस इंसान के साथ अरेंज मैरिज हो जाए, कि फैमिली नहीं मान रही थी, फैमिली मान जाएगी, है ना, और उसके बाद जो है एकदम धूमधाम से आप दोनों की शादी या फिर एंगेजमेंट, या फिर कह लीजिए कोई ना कोई गुड न्यूज डेफिनेटली परिवार की तरफ से आती हुई मुझे नजर आई है। चाहे ये अड़चन आपके परिवार से आ रही है, चाहे ये अड़चन आपके पर्सन के परिवार से आ रही है, वो यहाँ पर सॉल्व आउट होती हुई, सुलझती हुई नजर आई है। और कुछ लोगों को तो यहाँ पर मैरिज का प्रपोजल ही मिलता हुआ भी नजर आया है। बिगनिंग भी होगी, यानी कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इनकी जिंदगी में अगर कोई होने वाला है तो आप ही होने वाले हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर प्यार दिखाता है, और इस क्वीन ऑफ कप्स को कभी भी वो हक नहीं मिला है, वो वैल्यू नहीं मिली है। तो आपको वो जगह, आपको वो वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। पर क्या ये जून के महीने में होगा? सवाल यहाँ पर ये है। जून के महीने में ही आपकी मैरिज हो जाएगी? जून के महीने में ही इस इंसान की वापसी हो जाएगी? क्या जून के महीने में ही आप दोनों का रिश्ता जो है मजबूत बनेगा और आप इनकी हमेशा के लिए हो जाओगे? सवाल यहाँ पर आकर टिकता है। पर मैंने आपको यहाँ पर इसलिए कह दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर टेम्परेंस बहुत क्लियरली
लाउड एंड क्लियर जिसे हम कहते हैं ना, बहुत तेज आवाज में और बुलंद आवाज में मैं आपसे कहूँ कि मैं इस बात की गारंटी आज की रीडिंग में नहीं दूंगी कि जून का महीना ही वो महीना होगा कि आपको आपकी इस इंसान के साथ रियूनियन हो जाए। ये तो बात तय है, ये बात फिक्स्ड है, ये बात पत्थर की लकीर है कि इनके साथ आपका मैरिज, इनके साथ आपका एक होना ये फिक्स्ड है, फाइनल है, ये डिसाइड हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर मैरिज, यहाँ पर मैरिज, 3 कार्ड्स मैरिज को लेकर आए हैं। पर टेम्परेंस यहाँ पर ये बताता है कि थोड़ा सा शायद रुकना पड़े क्योंकि टेम्परेंस हमेशा कहता है कि जल्दबाजी मचाओगे तो सारी चीजें बिगड़ जाएगी, है ना। पहले तुम्हारे और देखो दीवारें कितनी सारी है, कॉम्प्लिकेशंस कितने सारे हैं, बुरी नजरें कितनी सारी है, राजनीति कितनी सारी हुई है ना। बीमार वाला रिश्ता है ये आप दोनों का। तो इस बीमारी से जो है निकालने में भी ईश्वर को थोड़ा टाइम लगता है। ईश्वर भी मदद करना चाहते हैं, ईश्वर आप दोनों को एक बनाना चाहते हैं, पर ईश्वर को भी थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, सिचुएशन बहुत बुरी है, सिचुएशन बहुत यहाँ पर जो है हाथ से निकली हुई नजर आती है। तो टेम्परेंस बता रही है कि सब्र करो, थोड़ा रुकना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जून का ही महीना वो हो, है ना, हो सकता है कि उसके अगले महीने हो जाए। नंबर 11 यहाँ पर आया था, नवंबर के महीने तक मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। थोड़ा सा 2-4 महीने शायद आपको थोड़ा वेट करना पड़े, है ना, पर सक्सेस यहाँ पर आपको ही मिलेगी क्योंकि बुराई को हारना ही होगा, अच्छाई को जीतना ही होगा, 2 प्यार करने वाले को एक होना ही होगा। क्योंकि धीरे धीरे आपके पोर्शन, आपकी अहमियत, आपका प्यार, है ना, ये सारी चीजें ये इंसान समझ रहा है। तो अवेकनिंग बहुत जल्द हो रहा है यहाँ पर जून के महीने में। तो मैं देख रही हूँ कि इनके अवेकनिंग का, इनके जागरूक होने का, इनके आपके प्यार को समझने का समय होने वाला है। और जजमेंट यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है, यानी कि फैसला होगा देर सवेर, आज नहीं तो कल, चाहे 1 महीने के अंदर, चाहे 4 महीने के अंदर, यहाँ पर जो है फैसला आना ही है। फैसले को आने से कोई नहीं रोक सकता, ये होकर ही रहेगा। और ये होता है रियूनियन की एनर्जी, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी, वापस एक होने की एनर्जी। फैसला आने का दिन यहाँ पर तय हो चुका है, पर किस दिन आएगा ये मैं अभी आपको बिल्कुल पत्थर की लकीर के जैसा नहीं बताती। ये कार्ड अगर नहीं आया होता ना गाइज, तो मैं आपको बिल्कुल बेबाक तरीके से दिल खोल कर, है ना, मैं आपको ये कह देती कि हाँ जून का महीना आपके रियूनियन के लिए है। पर यहाँ पर ये एक टेम्परेंस आया है जो ये बताता है कि डिलेज हो सकती है, देर लग सकती है। समझ गए? तो चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। अगर आपको कंटिन्यूसली नंबर 11 नजर आने लगे तो सोच लेना कि आपकी दुआएं पूरी होने वाली है। उसके आने का, आपके सपनों के पूरे होने का समय अब आ चुका है, देर नहीं लगेगी। अगर 11-11 आपको दिख रहे हैं, जब दिखने लगेंगे तो सोच लेना कि ये इंसान अब तैयार हो चुका है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए एक संकेत होगा, साइन होगा। ब्लेसिंग का आना, एबंडेंस का आना, ये तो तय है गाइस। कॉर्नुकोपिया आया है आपके लिए। और एनर्जीज देखते हैं। मैच्योरिटी, समझदारी भी आएगी इस इंसान के अंदर, है ना। ये इंसान अब जो है अलग तरीके से, अलग लेवल, इनका माइंड लेवल जो होगा, इनका माइंड सेट जो होगा अब बहुत डिफरेंट होगा। समझ गए ना? मैच्योरिटी आएगी, सेंस आएगा, स्टेबिलिटी क्या होता है, रिलेशनशिप को बचाना क्या होता है, प्यार क्या होता है, भरोसा कितना इम्पोर्टेंट होता है रिलेशनशिप में, है ना। बुरी नज़रें क्या है, लोग क्यों, कितने लोग गलत थे, कौन सही था, ये सारी चीज़ें अब ये इंसान जो है बिल्कुल अब समझने लगेगा। मैच्योरिटी इस इंसान के अंदर आएगी अवेकनिंग के साथ साथ। पोस्टपोनमेंट नंबर 4 आया है, बिल्कुल टेम्परेंस की ही जैसी एनर्जी है। ये डिलेज हो रही है, लेट हो रहा है, सही समय पर सही चीज आपको मिल नहीं पा रही है। और बॉटम में यहाँ पर सोर्स का भी कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि इंतजार जो है आपका, वो भले ही थोड़ा आपको देरी से आपको जो है सारा मिले, सारा आंसर आपको मिले, आपके पर्सन को थोड़ा लेट हो जाए आने में, कांटेक्ट करने में, पर ये हमेशा के लिए नहीं होने वाला है गाइस। ईश्वर ने आपके लिए कुछ भला, कुछ बेहतर, कुछ बेहतरीन आपके लिए यहाँ पर प्लान किया हुआ है और ये सक्सेस आपको मिलकर ही रहेगी। क्योंकि सक्सेस, विक्ट्री, मैरिज, है ना, लोगों की वाहवाही, लोग जो है आप दोनों को साथ देखकर जश्न मनाते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, आप दोनों की खुशियों में साथ देते हुए, शरीक होते हुए नजर
आए हैं तो भले ही देर हो पर आएगा ज़रूर। आपका ही है ये इंसान, ईश्वर इसे आपके लिए चुन रहा है, ईश्वर इसे आपके लिए तैयार कर रहा है, ईश्वर आप दोनों के बीच की जो गलत लोग हैं उसे हटा रहा है। तो इसके लिए अगर आपको थोड़ा रुकना भी पड़े, इंतज़ार भी करना पड़े, तो इसमें मुझे कुछ बुरा नज़र नहीं आता। चलिए कुछ मैसेज भी देख लें आपके लिए। एडिक्टेड, ये इंसान या तो नशे का आदी हो सकता है, किसी चीज़ का नशा करता है, या फिर ये एनर्जी ये भी बताती है कि ये इंसान एडिक्शन में भी पड़ेगा। और इस बार का जो ये एडिक्शन होगा ये सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अभी तो ये किसी और नशे में है गाइस। देखो यहाँ पर हाई प्रोसेस बता रहा है ना कि इस इंसान के ऊपर इतना कुछ हावी हुआ है। कुछ लोगों का भ्रम था, कुछ लोगों का कंट्रोल था, कुछ लोगों की जो है बुरी नीयत या ब्लैक मैजिक था, है ना। तो ये सारे इन चीज़ों से निकल कर अब ये इंसान सिर्फ और सिर्फ आपका एडिक्शन, आपके ही बारे में जुनून, आपकी ही लत, आपकी ही आशिकी, आपका ही प्यार, सिर्फ आपके ही प्यार को ढूंढेगा। तो इस तरीके से ये एडिक्शन अब चेंज होने वाली है। ये इंसान आपके नशे में होने वाला है, ये बात मैं आपको खुलकर कह दूं। तो एक एनर्जी मैंने ली है, चलिए देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखो यहाँ पर भी ना खुलकर एंजल्स ने ये नहीं कहा कि यस या फिर हो ही जाएगा, या फिर ये कह दिया हो कि बस जून के महीने में सारी चीज़ें ठीक होगी। मैंने आपसे बार बार यही कहा है कि यहाँ पर अवेकनिंग होगी, इस इंसान को आपकी ज़रूरत महसूस होगी, ये इंसान आपके लिए तड़पेगा, इस इंसान की नज़र से बुराई हटेगी और आपका प्यार इनकी आंखों में, इनके विजन में आएगा। कहा था, है ना। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन आप दोनों के बीच की इम्प्रूव होगी। यहाँ पर मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मुझे ईश्वर कहने के लिए बोलते हैं गाइस, है ना। जितना कहा गया है वो मैंने आपसे कह दिया कि आप दोनों के बीच की परिस्थितियाँ, आप दोनों के बीच की गलतफहमियाँ यहाँ से खत्म होगी और ये इंसान आपके सच्चे प्यार को पहचानने लगेगा। और जब इंसान सच्चे प्यार को पहचानता है ना, उसके बाद ही वो इंसान एक्शन लेता है, उसके बाद ही वो इंसान दृढ़ संकल्प करता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है, वापस आता है। पर जब तक ये आपके प्यार को पहचानेगा नहीं, दूसरों के भ्रम में पड़ा रहेगा, तो ऐसा इंसान वापस कैसे आएगा, है ना। तो ये सिचुएशन ईश्वर जो है इम्प्रूव करेंगे। आप दोनों के बीच में एक रास्ता बनाने की जो है ईश्वर यहाँ पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश यहाँ पर नाकाम नहीं होगी, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। हाँ, भले ही मैरिज को थोड़ा सा समय लगेगा, वापस आने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ही आप दोनों के बीच में ठीक होती चली जाएगी। समझ गए गाइस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई है, आई होप आपको पसंद आई है गाइस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइस। वेलकम बैक। CEGILJQNRUTWZ हमारा पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं जून आपके लिए कैसे अबंडेंस, ब्लेसिंग रिलेशनशिप में लेकर आ रहा है। क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में? क्या आप दोनों का प्यार वापस जुड़ेगा? आप दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो ईश्वर कम करेंगे, या फिर कुछ और समय लगेगा इस इंसान के वापस आने में, अवेकनिंग होने में, आपके प्यार को समझने में? तो बहुत सारे सवाल है जिसका मुझे आपको जवाब देना है, और मैं जवाब तभी दूंगी जब यहाँ से निकलेंगे वो एनर्जीज, वो कार्ड्स, वो बातें जो आपके पर्सन और आपके बीच में चल रहा है। तो सबसे पहले एनर्जी ऑरिकल से ही हम एनर्जीज देखेंगे कि क्या निकल कर आता है। वाओ, नंबर 15 एप्रिशिएशन। तो ये एनर्जी यहाँ पर इसलिए आई है और बखूबी आई है, और इसे देखकर मैं क्या कहूँ गाइज, वो मैंने कई बार आपको रीडिंग में कहा है ना,
कहती ही रहती हूँ कि नेकी कर दरिया में डाल, है ना। तो ऐसा ही कुछ रिश्ता आपका और इनका रहा है। नेकी करते गए हो, प्यार देते आए हो, भरोसा जो है आपने हमेशा इन पर किया है। बहुत कुछ दिया है इस इंसान को। आपके पास था तब भी दिया, आपके पास नहीं था तब भी किसी से मांग कर दिया। किसी चीज़ की कमी आपने इस इंसान को होने नहीं दी। पर जितना किया वो सारी की सारी चीज़ें जो है उस पर जो है पानी फिर गया। कहते हैं ना कि इतना कुछ किया और लास्ट में जो है पानी फिर गया। तो ऐसा ही कुछ हुआ है कि अप्रिसिएशन, आपकी कदर, आपके प्यार को हमेशा समझने की कोशिश आपके पार्टनर ने कभी नहीं की है। कभी इन्होंने आपको थैंक यू नहीं कहा, कभी इन्होंने आपको ये नहीं कहा कि इतना कुछ किया तुमने उसके लिए, मैं हमेशा एहसानमंद हूँ, या मैं तुम्हारे प्यार को कभी भूल नहीं सकता, तुमने मेरे लिए जितना कुछ किया है उतना कभी किसी ने नहीं किया। तो ऐसी बातें इस इंसान ने कभी आपसे नहीं की है, तो अप्रिसिएशन आपको मिला नहीं है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जून का महीना कुछ और हो ना हो, हालांकि अभी कार्ड्स निकालने बाकी है, पर मैं एक बात तो आपको कंफर्म कह दूं कि ये इंसान आपकी वैल्यू समझेगा। जून का महीना इस इंसान की नज़रों में आपकी वैल्यू बढ़ा रहा है। आपकी हर चीज़ की कदर करेगा ये इंसान, चाहे वो आपका प्यार हो, चाहे वो आपकी मदद हो, चाहे वो आपका केयर हो, चाहे वो आपका सपोर्ट हो। जो भी आपने इनके लिए किया है, इनके परिवार के लिए किया है, इनके कैरियर के लिए किया है, वो सारी चीज़ें अब इनकी नज़रों में आने वाली है। और ये इंसान आपके प्यार की एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा, वैल्यू करने वाला है। तो ये आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है ना। क्योंकि जब तक इंसान किसी की वैल्यू नहीं करेगा, किसी की कदर नहीं करेगा, उसे उसका प्यार कैसे समझ में आएगा, है ना। तो इसीलिए ईश्वर इनकी जिंदगी में आपकी कदर बढ़ा रहे हैं जून के महीने में। और कुछ हो ना हो, ये एक तो होने ही वाला है, पक्का है। तो चलिए अब देखते हैं टैरोट से क्या है। Ace of Wands, Three of Cups, wow, Four of Swords, क्या बात है, Two of Swords और बॉटम में हर्मिट की एनर्जी आई है। आज तो पता नहीं क्यों जब मैंने पाइल नंबर 1 की रीडिंग की टेम्परेंस आ गया और पाइल नंबर 2 की रीडिंग में हर्मिट आ गया, वो भी बॉटम में आया है। अब इस हर्मिट को अगर हमें तोड़ना है तो इसके लिए मुझे मेजर अरकाना का कोई बहुत बड़ा एक्शन वाला कार्ड चाहिए, है ना। इसके बाद ही जो है चीज़ें होंगी। एक बात तो तय है कि इनकी सुधार, इनकी अवस्था में बदलाव, इनको पछतावा, ये सारी चीज़ें तो बखूबी तभी जाकर आपका प्यार का जो समझ है, एप्रिसिएशन, वो हो रहा है, क्योंकि बॉटम में हर्मिट आया है। Ace of Pentacles, Nine of Wands, वाओ, मैंने आपसे यही तो कहा था कि कुछ ऐसा आ जाए जो हर्मिट को तोड़ दे, जो हर्मिट से आपके पोर्शन को निकाले। कुछ तो ऐसा बड़ा कार्ड आ जाए जो ये बता दे कि आपके पोर्शन आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, वो जो है देर नहीं करेंगे। और हमें मिल चुका है वही धमाकेदार कार्ड जिसकी मैंने कल्पना की थी। मैं चैरिट का एक्शन जो है उम्मीद कर रही थी कि चैरिट का एक्शन अगर आ जाता तो हर्मिट से आपके पोर्शन निकल जाते, क्योंकि मेजर अरकाना को मेजर अरकाना ही चैलेंज कर सकता है। मेजर अरकाना को कोई बहुत बड़ा भाग्य वाला कार्ड ही चैलेंज कर सकता है, और वो मुझे मिल चुका है। और चैरिट की एनर्जी नहीं मिली, अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है जो भाग्य को ही बदल रहा है। वाओ, दिस इज ग्रेट।
द एम्परर की एनर्जी फिर से मेजर अरकाना आ गया और आपकी एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में आ गई है गाइस। तो अप्रिसिएशन किसकी? आपकी। किसकी इज्जत? आपकी। किस पर प्यार? आप पर। किसकी सबसे ज्यादा कदर, किसकी सबसे ज्यादा वैल्यू? आपकी, है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों ही एनर्जीज आई है। तो चलिए अब साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आज वर्गो की एनर्जी स्ट्रांग है, एरिस की एनर्जी स्ट्रांग है मेजर अरकाना से। इसके अलावा हमारे पास फायर साइन है, लियो, सेजिटेरियस, एरिस, धनु, मेष राशि। वी हैव वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। वी हैव एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। साथ ही साथ एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो गाइस जून का महीना कैसा होने वाला है? सबसे पहले तो बता दूं कि एक जागरूकता, एक सोच, एक ओवर थिंकिंग, है ना, एक अवेकनिंग, इंसान मन से जागेगा, इंसान अपने आंखों के पर्दे को हटाएगा, इंसान खुली आंखों से आपके प्यार को समझेगा। इस तरीके का एक बहुत ही खूबसूरत बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के अंदर हो रहा है, हो ही रहा है। जून के महीने में मैं देख लूँ कि ये इंसान हर्मिट से निकलेगा, क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून मिला है गाइज। ये एनर्जी नहीं आती ना तो मैं आपसे माफी मांग लेती, मैं अपना कान पकड़ लेती और मैं आपसे कहती कि डियर नहीं होगा जून के महीने में, क्योंकि हर्मिट आया है जो सब्र को दिखाता है, जो रुकने को दिखाता है, जो पेशेंस रखने को कहता है, जो कहता है कि मैं तुम्हारे पार्टनर को बदल रहा हूँ, उसे तराश रहा हूँ, उसे तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूँ, तो तुम्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। पर हर्मिट को चैलेंज कर दिया व्हील ऑफ फॉर्चून ने, यानी कि ये इंसान निकल रहा है इस हर्मिट से, इस आइसोलेशन से, इस अकेलेपन से, ये जो दूरी है इस दूरी से निकल रहा है, इस खामोशी से इंसान निकल रहा है और बहुत खूबसूरत ढंग से परिवर्तित होकर बदल कर बहुत अच्छे बदलाव और ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये इंसान आपका हो रहा है। हर्मिट में होने की वजह से ही ये इंसान आपकी वैल्यू भी समझेगा। मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा था ना कि यहाँ पर अप्रिसिएशन की एनर्जी आई है जो आपके लिए है, यानी कि इनका सारा का सारा फोकस आप होगे, इनका प्यार आप होगे, इनके लिए रिश्ते का मतलब ही आप होगे, इनके लिए जुनून का मतलब ही आप होगे। जुनून शब्द मैंने यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है जो फायर पैशन को दिखाता है, किसी के लिए आकर्षण को भी दिखाता है। तो हर्मिट एक बहुत अच्छा सुधार का प्रोसेस है जो जून के महीने में खत्म हो रहा है, यानी कि कई लोग जो बोलचाल नहीं कर पा रहे थे, जिससे आपके पार्टनर ने दूरी बनाई हुई थी, ये इंसान अकेला ही जो है अपनी जिंदगी जी रहा था, बिल्कुल बोलचाल की मूड में नहीं था, थोड़ा सा जो है घमंड दिखा रहा था कह लीजिए, जो भी है एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। तो भाग्य यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है आप और आपके पार्टनर का जून के महीने में, समझ गए? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है बाजी को पलटने को, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है स्टोरी चेंज करने को, व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है क्लाइमैक्स को, कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा था और अब क्या होने वाला है। तो ये जो है बहुत ही धमाकेदार और शानदार एनर्जी जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव नजर आता है वो हो रहा है। तो अभी क्या चल रहा है इसके बारे में बात करते हैं। अभी तो आपके पर्सन और आपके बीच में कुछ तो ताना बाना है, कुछ तो उलझने हैं जिसने आप दोनों को जो है ब्रेकअप पर लाकर खड़ा कर दिया है। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आया है जो ये बताता है कि आपके पर्सन तो सिर्फ हर्मिट में नहीं गया, बस अवेकनिंग में नहीं गया, बल्कि इस इंसान ने तो नाता, रिश्ता, प्यार, मोहब्बत सारी चीजों से तौबा कर लिया है ना। ये आपका मतलब इन्होंने तो अपने आप को इतना दूर आपसे कर लिया है जहां पर ये ना आपकी बातें सुनना पसंद करते हैं, ना आपके साथ बोलना पसंद करते हैं, ना आपके प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना खुद आपको प्रपोज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा लंबा ब्रेकअप, कुछ के केसेस में तो 4 महीने से ऊपर ही हो गया है ब्रेकअप को हुए, या 4 हफ्तों से ऊपर हुआ है, कुछ के केसेस में 4 साल भी नजर आता है ना। जो भी हो, मार्च के मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में मार्च का महीना भी है कि आपका ब्रेकअप हुआ है इस इंसान के साथ, जो भी है। तो अभी तो ये बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, ब्रेकअप चल रहा है। पर ब्रेकअप के दौरान भी मैं देख रही हूँ कि इस इंसान के ख्यालों में आप ही हो, है ना, आप ही हो। क्योंकि यहाँ पर बॉटम में आपकी एनर्जी क्यों आई है? ये इंसान नाता तोड़कर बैठा है, रिश्ता तोड़कर बैठा है, पर आपको क्यों याद कर रहा है? आपके प्यार को ही ये इंसान क्यों महसूस कर रहा है? इनके ओवर थिंकिंग में, इनके माइंड में आप क्यों हो ऊपर रूल कर रहे हो? तो आपका ही वो प्यार है जो इस इंसान को अकेला कर रहा है, क्योंकि आप अभी नहीं हो इनके पास। आप दोनों के बीच में तो टूट चुका है, रिश्ता टूट चुका है, नाजुक अवस्था में आप दोनों की रिलेशनशिप चल रही है ना। फिर भी जो है ये इंसान अभी किसी और में आश्रित नहीं है। प्यार के लिए
किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी और का प्यार इस इंसान को नहीं चाहिए। 4 ऑफ सोर्ड्स यही तो कहता है कि इसका प्यार नहीं मिला है तो अब किसी और के प्यार की भी जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं अकेला रहूं, मैं खामोश रहूं, मैं चुप रहूं, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूं। जब चीजें ठीक हो जाएगी तब जाकर मुंह खोलूं, तब जाकर रिश्ते को आगे बढ़ाऊं, तब तक अपनी परिस्थिति को सुधार लूं, तब तक ईश्वर से मांग लूं। तो ये सारी चीजें अभी ये कर रहा है, पर ये इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार, आपको बहुत ज्यादा केयर, आपको बहुत ज्यादा मिस करता हुआ नजर आया है। अभी ये चल रहा है और जून के महीने में मैं देख रही हूँ कि एंडिंग तक, जून के एंडिंग तक तो ये इंसान टोटली कुछ ना कुछ जो है बदलाव लेकर, मतलब किस्मत ही इनकी बदल रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप का स्टेटस ही बदलने वाला है। यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड से यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग इन रिलेशनशिप वाली स्टेटस पर वापस आते हुए नजर आए हो, है ना, कि जो रिश्ता अभी तक कॉम्प्लिकेटेड था वो अब जो है इन रिलेशनशिप वाला मोड ले रहा है। एक जो है शब्द यहाँ पर जुड़ने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर में। और क्या चीजें होने वाली है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स, सिर्फ आपकी अप्रिशिएशन नहीं होगी, सिर्फ आपकी कदर नहीं होगी, यहाँ पर तो ये इंसान खुद को ही जो है जिम्मेवार महसूस करेगा, है ना, कि मैंने इनकी कभी वैल्यू समझी नहीं, मैंने इनकी कभी बातें सुनी नहीं, मैंने ही रिश्ते को तोड़ा है, मैंने ही रिश्ते को मोड़ा है, मैंने ही डायरेक्शन चेंज किया है, मैं ही हमेशा रिश्ते को लेकर कंफ्यूज रहा हूँ, मैं ही जो है कमिटमेंट नहीं दे पाया हूँ, मैंने ही जो है सब कुछ यहाँ पर खत्म किया है। तो इन सारी की गई लापरवाहियों का जो है एक बहुत ही बड़ा बोझ ये इंसान जो है महसूस करेंगे, यानी कि फेलियर वाली भावना, लूजर वाली भावना, टूट जाने वाली भावना, खत्म हो जाने वाली भावना, गुमा देने वाली भावना, कि मेरे वजह से ही सारी की सारी परेशानियां इस रिश्ते में हुई है। और ये इंसान अपने आप को कोसेगा, ये इंसान रोएगा, ये इंसान तड़पेगा, ये इंसान पीछे मुड़कर देखेगा और इसे लगेगा कि अब तो आपके अलावा इनके पीछे कोई नहीं है। शुरुआत में तो बहुत सारे लोग थे जो ये कहते थे कि हम तुम्हारे बुरे वक्त में होंगे, पर आज अगर ये पीछे मुड़कर देखेगा तो इसे कोई भी एक ऐसा हाथ इसे नहीं मिलेगा जो इसे सहारा दे। तो इनको ना दुनिया बेईमानी लगने लगेगी, इनको इनके लोग, इनके अपने बेईमानी लगने लगेंगे। कहीं पर भी जो है इस इंसान को भरोसा नहीं होगा, सबके ऊपर से इनका भरोसा टूटता हुआ और आपके ऊपर भरोसा जुड़ता हुआ यहाँ पर जून का महीना करने वाला है। बहुत ही शानदार बिगनिंग, ऐसी बिगनिंग जो शायद पहले नहीं हुई है ना, इस तरीके का। क्योंकि इंसान जो है, एक अफसोस इनके मन में है, समझ रहे हो ना, एक अफसोस है आपको हार जाने का। देखो यहाँ पर आपको हार जाने का एक अफसोस ये इंसान महसूस करेगा और इसीलिए ये इंसान यहाँ पर भी वैल्यू आ गया, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताता है कि ये बिगनिंग करेगा, है ना, ये आपके साथ शुरुआत करेगा, ये आपके साथ ऐसे शुरुआत करेगा और ऐसे आपको कहेगा कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे अब किसी और की ज़रूरत नहीं, किसी और की आवश्यकता नहीं, तुम हो और सिर्फ तुम हो मेरी ज़िंदगी में। तो इस तरीके की वैल्यू ये इंसान जो है आपको देगा जून के महीने में। और साथ में एस ऑफ वैंड्स आ गया है और एस ऑफ वैंड्स हमें यही बता रहा है कि पैशन, फायर, अट्रैक्शन, डिज़ायर, सपना, इस विशेष, है ना, आपके लिए तड़पना, आपको देखने के लिए तड़पना, आपके साथ एक होने के लिए तड़पना, आपके साथ क्लोजनेस, नज़दीक की बढ़ाने के लिए तड़पना, इस तरीके का एक तड़पना यहाँ पर इस इंसान के जो है जीवन में होने वाला है। और ये इंसान खुद को रोक नहीं पाएगा आपके करीब आने से। और यहाँ पर भी जो है बिगनिंग हो रही है, समझ गए। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर आया है। 3 ऑफ कप्स क्या बताता है कि ये जो सेलिब्रेशन है, ये जो उत्सव है, ये जो फेस्टिवल है, ये जो पार्टी चल रही है, ये जो खुशियाँ चल रही है इस इंसान की ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, मैं देख रही हूँ कि अब यहाँ पर भी बदलाव आ रहा है। ये खुशखबरी, ये सेलिब्रेशन, ये एक ऐसा माहौल, है ना, आप दोनों के बीच में बन रहा है जहाँ पर आप दोनों साथ में हो रहे हो। जून के महीने में मैं आपसे इतना भी कह दूँ कि काफ़ी लंबी खामोशी के बाद, काफ़ी लंबी चुप्पी के बाद, क्योंकि यहाँ पर एम्परर भी आया है, हरमिट भी आया है, जो दोनों ही कतराने को, चुप रहने को, ब्लॉक्ड रहने को, मन की भावनाएं ना बताने को दिखाता है। तो इतनी लंबी खामोशी के बाद मैं देख रही हूँ कि ये इंसान अब आपके पास आकर खुश होगा, आपके पास आकर अपनी ज़िंदगी के कुछ पलों को जिएगा। ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, आपके साथ मिलने के लिए अप्रोच करेगा, आपको एक बार देखने के लिए इंसान अप्रोच करेगा। तो यहाँ पर कोई ना कोई गुड न्यूज़ सेलिब्रेशन होती हुई भी नजर आई है जून के महीने में, गाइस, समझ गए। क्योंकि इन्होंने ही गुमाया है, इन्होंने ही आपको लूज किया है और इनका ही कर्तव्य बनता है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए,
आपको अप्रोच करे, आपको आकर कहे कि मुझे तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता चाहिए, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है ना, मैं अब तुम्हारी वैल्यू समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारे बिना ज़िंदगी काट कर देख चुका हूँ, तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लग रहा। और 5 ऑफ पेंटिकल्स इसके नीचे भी नज़र आ गया, तो ये बताता है कि देखो इन्हें डर भी होगा। जून का महीना इनके मन के डर को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है ना, कि आप छूट जाओगे, आप गुम हो जाओगे, आप हमेशा के लिए चले जाओगे, आपको खो दिया तो क्या होगा, आपके बिना की ज़िंदगी अकेले कैसे बिताएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़ोरों शोरों से जो है इस इंसान को तकलीफ देने वाली है। और बिगनिंग तो यहाँ पर होकर ही रहेगी। मैं देख रही हूँ कि मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी भी इस इंसान में आ रही है। ये इंसान दिखावा नहीं करेगा, मतलब जो भी आकर आपके सामने बोलेगा ना, उसमें सच्चाई आपको महसूस होगी। आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत बदल कर आया है, मैच्योर होकर आया है। इस इंसान के शब्द कुछ और है, पहले ये कुछ और बोला करता था, पहले ये इंसान बिल्कुल सोचता नहीं था, समझता नहीं था। अचानक से जो है इस इंसान में इतना परिवर्तन कैसे आ गया, ये इतनी मैच्योर बातें कैसे कर रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर रहा है, इस इंसान में इतना बदलाव तो मैंने कभी देखा नहीं था। तो ये इंसान बहुत साधारण ढंग से आएगा, पर ये इंसान जो है कुछ ना कुछ बड़ा लेकर आएगा गाइस, क्योंकि इनकी खामोशी के पीछे ना एक बहुत बड़ी प्लानिंग, एक बहुत बड़ा जो है कुछ ये इंसान सोच कर आएगा आपके और इनके रिलेशनशिप को लेकर। समझ गए? तो आपको वो बचपने वाला प्यार नहीं, बल्कि एक मैच्योर, एक ऐसा व्यक्तित्व आपको नजर आएगा जो इस रिश्ते के लिए अब जो है बहुत ही बनकर तैयार होकर आपके पास आ रहा है। समझ गए? अब यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स आया है, ये भी मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन पूरी खत्म होगी, थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, थोड़ा सा वाई किंतु परंतु बट वाला क्वेश्चन इनके मन में डेफिनेटली रहेगा। कुछ चीज़ों को लेकर शायद ये आपको तुरंत है ना ऑन द स्पॉट आपको जवाब ना दे, जैसे कि मैरिज की बातें होती है, जैसे कि एंगेजमेंट की बातें होती है, परिवार से बात करने की बातें होती है, आपके और इनके रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में बातें होती है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें खुलकर आपके सामने ये इंसान ना कहे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा शक इनके मन में कुछ चीज़ों को लेकर रहेगा। पर फिर भी इनकी प्रायोरिटी, इनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा आप ही हो, और आपके साथ ही ये इंसान सारी चीजें शेयर भी यहाँ पर करने वाला है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर एक ऐसा कार्ड आ गया ना गाइज, जिसने इस रीडिंग का रुख ही बदल दिया, जिसने इस रीडिंग में ये कह दिया कि बहुत समय से तुम्हारे पार्टनर को हम बदल रहे थे, इन्हें सुधार रहे थे, इन्हें तुम्हारे लिए तुम्हारे तरीके का ही बना रहे थे, और इसका अब हरमिट से निकलने का समय आ गया है। क्योंकि यहाँ पर भाग्य परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर समय बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब अच्छी चीजें आने का डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। समझ गए गाइज? ये वर्ड मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, डिवाइन टाइमिंग, और इस वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए मुझे इस एनर्जी की ज़रूरत होती है जो आज बहुत दिनों बाद, मतलब कई दिनों से ना कंटिन्यूसली रीडिंग कर रही हूँ, और व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं आया था गाइज। आप तो रोज देखते हो वीडियोस, है ना, रोज मेरी रीडिंग को सुनते हो, क्या आपने देखा था व्हील ऑफ फॉर्चून आया? पर आज की रीडिंग में आया है। तो जून का महीना आपके भाग्य को बदल रहा है, आपके पर्सन और आपके बीच के इस ब्रेकअप को हटा रहा है, आप दोनों के बीच में एक सेलिब्रेशन का माहौल बना रहा है। आप दोनों मिलकर बहुत सारी चीजें, गिले शिकवे जिसे हम कहते हैं ना, उसके बारे में बातचीत आप करोगे। आपकी कदर, आपकी वैल्यू, आपके रिस्पेक्ट इनकी जिंदगी में बढ़ा रहा है। पर इससे ज्यादा बढ़ा अभी मैं आपके लिए कुछ दावा नहीं करूंगी कि ये इंसान झट मांगनी पट ब्याह वाली बात करेगा, या आपके साथ दूर सब कुछ छोड़कर चले जाने की बात करेगा। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस इंसान में परिवर्तन आ रहा है। आपके बारे में ये इंसान सोचता हुआ, आपके करीब आता हुआ, पर कुछ डाउट और कंफ्यूजन के साथ ही आता हुआ, और इसे जो है बीच में आप दोनों मिलकर ही इन सारी चीज़ों को सॉल्व आउट करते हुए भी नजर आए हो। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। नंबर 9 फिर से आया है। यही वो जो एनर्जी यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट एनर्जी है आज आपके पर्सन की, और ये एनर्जी बताती है कि घुटन है। और घुटन किस चीज़ को लेकर है? घुटन है अपने रिश्ते को बर्बाद करने की वजह से। ये इंसान क्यों घुट रहा है? क्योंकि इन्होंने बर्बाद किया है, और बर्बाद करके, सारी लापरवाहियाँ करके, सारी चीज़ों को घुमाकर, सारे आपको हार कर, आपको खोकर, ये खुद अंदर से घुट रहा है, बेचैन हो रहा है ना। तो ये चीज़ें इस इंसान को थोड़ा सा जीने नहीं देगा, इन्हें तकलीफ देगा, और इनको लगेगा कि कब मैं निकलूं इस घुटन से, कब निकलूं इस बोझ से, कब निकलूं और जाकर चीज़ों को मैं ठीक करूं। तो ये घुटन वाला जो है माहौल इनका रहने वाला है, और इस घुटन से ये इंसान आज़ादी पाने के लिए भी निकलेगा,
और क्यों निकलेगा? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून को इसे निकालना है। इसके सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बड़े से बड़े जो शख्सियत होती है वो भी मात दे जाती है गाइज। व्हील ऑफ फॉर्चून के सामने किसी का कुछ नहीं चलता। इसे आना है तो आना है, इसे कोई रोक कर दिखा दो, रोक नहीं सकते। सवाल इतना ही होता है कि कितनों के लिए आएगा, कितनों के लिए घूमेगा, कितनों के लिए गुड न्यूज़ ले आएगा, कितनों का भाग्य परिवर्तन इससे होगा, ये वक्त बताएगा, है ना। तो एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा। इस इंसान को अंदर आग लगेगी, जलेगा। मैच्योरिटी, जिसके बारे में मैं आपसे कुछ देर पहले ही बोल चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। एम्परर एक खुद मैच्योरिटी का कार्ड होता है, एनर्जी होती है जहाँ पर इंसान बोलकर नहीं बल्कि करके दिखाता है ना। ये इंसान भले ही आपसे बोले ना बोले, कुछ आपको प्रॉमिस करे ना करे, है ना, ये इंसान फेक नहीं करेगा। जो करना है वो चुपचाप ही करके चला जाएगा, है ना। मतलब दिखावा नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ आ रहा है गाइज, समझ गए। स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में। तो बहुत सारी चीजें परिवर्तन हो रही है और आगे चलकर भी होगी। जून के एंड तक मैं देख रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। ये इंसान अपनी चुप्पी भी तोड़ेगा, अपने मुंह को भी ये इंसान खोलेगा, हर्मिट से भी निकलेगा, क्योंकि इन्हें जो है अब आपके साथ ब्रेकअप नहीं बल्कि आपके साथ पैचअप करना है, आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा तो इसे आप दोनों को मिलकर ही इस कन्फ्यूजन का हल निकालना है। चलिए देखते हैं मैसेज से क्या है। एडिक्टेड यहाँ पर आया है, तो कुछ लोगों का यहाँ पर जुनून बढ़ेगा। जून के महीने में ये इंसान थोड़ा एडिक्शन में भी हो सकता है, किसी चीज़ के का नशा करता है, ऐसा भी है। किसी चीज़ के नशे में फंसा हुआ इंसान भी हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, जून का महीना इस इंसान को आपकी तरफ ज़बरदस्त ढंग से अट्रैक्ट करने वाला है। ये इंसान सिर्फ आपके ख्यालों में रहेगा, आपके बारे में सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, एक तरीके का नशा जैसा महसूस करेगा कि बार बार क्यों आपकी याद आ रही है, बार बार क्यों आपसे मिलने का मन हो रहा है, बार बार जो है आपके लिए तड़पना, है ना। ये सारी चीज़ें होने वाली है। तो कहीं ना कहीं कार्मिक के लिए भी रीडिंग नज़र आती है। बहरहाल कार्मिक भी अगर है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ा वास्ट, बहुत ही बड़ा चेंज, बदलाव यहाँ पर हो रहा है। तो एडिक्शन यानी कि आपकी तरफ खिंचाव, आपकी तरफ जो है मैग्नेटिक पुल ये इंसान महसूस करेगा, समझ रहे हो। तो जून के महीने में लत लगने वाली है कहते हैं ना, मुझे तो तेरी लत लग गई, है ना, वैसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा है। एंजल की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस, चलिए देखते हैं गाइस। विद इन द नेक्स्ट, वाह, मुझे देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं ऐसे ही तो बातें बोलती नहीं हूँ गाइज। मैंने हर्मिट को देखा, मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून को देखा। शुरुआत में हर्मिट को देखा था तो मन थोड़ा उदास हुआ था कि पता नहीं जून का महीना अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हर्मिट में लोग जल्दी से आसानी से आते नहीं। और मैंने आपसे तभी कहा था मुझे एक बड़े कार्ड की ज़रूरत है, बड़ी एनर्जी की ज़रूरत है, जो हर्मिट को चैलेंज कर सके, जो हर्मिट से आपके पोर्शन को निकाल सके। और व्हील ऑफ फॉर्चून आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, मेरी एनर्जी डबल हो गई और मैंने कहा कि भाई अब तो लग गई लॉटरी, है ना। तो देखो यहाँ पर शायद जून का महीना पूरा का पूरा, मैंने आपसे जून एंड तक की बात कही थी, तो शायद जून एंड तक भी आपको इंतज़ार करना ना पड़े। कुछ हफ्तों के अंदर ही, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, है ना, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। और यहाँ पर तो जो है मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जो होगा अब अगले कुछ हफ्तों के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर हो रहा है, होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मुझे मुलाकात ही नज़र आ रही है कि आप दोनों के बीच में मुलाकात यहाँ पर होती हुई नज़र आई है, समझ गए। तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। कितना रिलेट कर पाए हो, कितना समझ पाए हो, कितना अपने आप से इसे महसूस कर पाए हो, आप जोड़ पाए हो, ये आप पर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए भाग्य का पहिया घूमे, कुछ लोगों के लिए घूमा है और उन्हें वो ब्लेसिंग डेफिनेटली मिलकर रहेगी, है ना। सारे के सारे लोग, सभी का कर्मा, सभी के लिए डिवाइन टाइमिंग नहीं आता है ना। कुछ लोगों के लिए चुनिंदा एनर्जी निकल कर आती है, तो उसको आपको उसी ढंग से लेना है।
तो गाइज ये थी आपके जून महीने की रीडिंग। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे फिर से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आपको रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे अनकंडीशनल प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय गाइज।